गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइज इतनी ठंड हो रखी है ना यहाँ पे, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस ठंड आफ्टर सो लॉन्ग। मैं भूल ही गई थी चंडीगढ़ की ठंड। सुबह के बज रहे हैं 7 और पारुल मुझे जा रही है छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए, सो वहीं के लिए जा रहे हैं। सूटकेस यहीं पे है कार में ऑलरेडी, क्योंकि कल जब मैं आई थी तो पारुल ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था कि अगर बढ़िया भारी है सूटकेस तो ऊपर ही मत लेके आ, जब तक अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए नीचे से नीचे कैब में से निकाल के मेरी कार में रख दे। तो ये रहा सूटकेस, थैंक गॉड ऊपर नहीं लेके गए थे, नहीं तो भी सुबह 7 बजे पारुल और मैं निकाल रहे होते। एनीवे चलो जी, चलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट वृति। सो लास्ट कुछ दिन, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे थोड़े से वैसे से गए हैं, यू नो हाउ इट वाज, तो ये आई थिंक मेरे लिए बहुत परफेक्ट रहेगा कि मैं बॉम्बे जाने से पहले वृति के साथ 2-3 दिन, जितना मेरा दिल लगता है वो 2-3 दिन बिता जाऊं। उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसके पास आई, और मेरा लॉन्ग ड्यू था यार वृति के पास, वृति के घर जाना दिल्ली में। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा उसकी मम्मी से मिलके इस वक्त और उससे खुद से मिलके, तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइमिंग है। स्पेशली बॉम्बे से कभी मुझे अगर दिल्ली आना होता वृति के पास ना, तो शायद मुझे 2 बार सोचना पड़ जाता है, बट अब नॉर्थ साइड आई हुई ना तो उसको जाना है। एंड उसका भी कुछ दिन पहले बर्थडे भी निकला था, तो मैंने उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट भी लेके रखा हुआ था, तो मुझे वो भी उसको देना है। तो या 2-3 दिन बिताएंगे दिल्ली में और फिर जाएंगे बॉम्बे। और बाय द वे उसकी मम्मी को सिर्फ पता है, हर मम्मी इज द ओनली पर्सन जिनको पता है कि मैं आ रही हूँ, वृति को नहीं पता है। मैंने सोचा अब जा ही रही हूँ तो चलो ठीक है। वो एकदम से देख के मुझे जो उसे खुशी मिलेगी वो अगर उसे पता होता ना तो थोड़ी सी कम हो जाती खुशी, तो मैंने कहा आंटी मत ही बताना, उसको थोड़ा सा सरप्राइज ही दे दूंगी। तो आई कैन इमेजिन उसका रिएक्शन क्या होगा मुझे देख के दिल्ली में उसके घर पे। बाय। जनशताब्दी। You said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. Everything seems so good, I guess I can't help myself. मैं पहुंच गई हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं इतना इमोशनल भी फील कर रही हूँ। ओके, आई एम सो हैप्पी। एंड मुझे लग रहा था लिफ्ट नहीं है, शायद सीढ़ी से जाना पड़ेगा, बट थैंकफुली लिफ्ट निकली इनकी बिल्डिंग में, क्योंकि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, तो मैंने कहा पता नहीं हो शायद ना हो। ये कहाँ से आ गई हो? मेरा बच्चू तुझे पता है मैं इतने दिनों से इसीलिए तुझे रोक रही थी। मुझे पता था कि जैसे ही वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा मैं तेरे पास ही आऊंगी सबसे पहले। आपको पता था यार? हाँ जी, आंटी को बहुत दिनों से पता है। हाँ। मैंने सुना है आप बहुत ज्यादा प्यारे हो, आप काटी भी नहीं करते हो। तेरे को थोड़ा मैं बताऊंगी बेटा। अभी तेरी मेरी परसों बात हुई है रात को यार। शिट, देख मैंने तेरा सीक्रेट रखा ना। आपको पता था? कब से पता था आपको? मैं जब बॉम्बे थी ना आंटी को तब से पता है कि मुझे तेरे पास आना है।
बेटा माँ माना रही मम्मी वाला सीन भी नहीं हुआ था तब तक। हाँ मुझे तब से रैली का प्लान चल रहा है मेरा, आपके बर्थडे से पहले का। बर्थडे से चल रहा है। ये कम करके देना थोड़ा सा, और कम कर दो, आधा कर दो। ओके, सो दिस इज द कोलाजन दैट आई टेक। दिस इज द HK Vitals Skin Radiance Collagen। 2 scoops of this in the water, mix। दिस इज रियल मरीन कोलाजन, जो कि होता है 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन कोलाजन बिल्डर्स। इसके अंदर कोई एडिड शुगर नहीं है। सो बेसिकली कोलाजन इम्प्रूव्स दी स्किन इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस। तो ये आपको ना थोड़ी यूथफुल स्किन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका गाइस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग देख लेना। आई लव दी ऑरेंज फ्लेवर एंड ऑल्सो दी मैंगो फ्लेवर। बाय द वे इनके 3 आते हैं, वाटरमेलन भी आता है, बट मोस्ट फेवरेट है ना जो वो मेरा है मैंगो और ऑरेंज। दिस वन इज ऑल्सो ऑरेंज, जो मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ। सो या देख लेना, और मेरा डिस्काउंट कूपन कोड भी है, वो भी यूज कर लेना, उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पे। सो या मैं वृति के लिए जो गिफ्ट लेके आई थी उसके बर्थडे का, शी हैज नो आइडिया, मैं वो लेके आई हूँ जो उसने ना एक बार यूं ही बस बातों बातों में बोला था, यार ये लेना है। आई गॉट दैट, दिखाती हूँ। अच्छा, ये ग्लासेस ना एक्चुअली जब मैं एयरपोर्ट पे थी, मैं मुंबई से चंडीगढ़ फ्लाई कर रही थी, हमारी फ्लाइट में इतना ज्यादा टाइम था ना कि कमू ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, बोला कि अभी देख बहुत टाइम है, घंटा 1.5 घंटा पड़ा है, तो इस टाइम को यूज कर ले, और अभी से वृति को देने तो है ही, वृति के यहाँ जाना तो है ही तूने, चाहे जब भी जाए। तो अभी यहाँ पे स्टोर दिख रहा था तो सोचा यहीं से ले ले, पसंद कर ले, टाइम भी यूज हो जाएगा, और फिर दिल्ली में जाके स्पेशली किसी मॉल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने वहीं पे उसके लिए ये वाले ग्लासेस फाइनल कर लिए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो देखो याद था, ऑफ कोर्स मम्मा बर्बरी उनको पता है। Are you fucking kidding me? Because जैसे पृथ्वी said, you know, बर्बरी कर रही है, अब मैं पृथ्वी को क्या बोलूं कि अरे मैं उससे मिली थी, मैं तब से आंटी को पता है, आंटी को पता है, मैंने आंटी को इसीलिए हिंट भी दे दिया था ताकि अगर तू बीच में कभी खरीदने लगे तो तू ना ही खरीदने दे। आंटी पृथ्वी थॉट कि ये बर्बरी कर रही है, हाँ। तो इसको बोल के दिए, तो डेविड ने तो कहता है इसको What the fuck? मेरी sunglasses हमें I knew it ना, so I never wanted to spoil your happiness and her surprise. So it was both ways. अरे स्वीट यार, It was both ways. It was very difficult for me. I am clueless. मुझे इस घर में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं आंटी ने कल मेरे से पूछा एक बार बस कि बेटा क्या खाएगा कल, मैं कहा आंटी राजमा चावल, मैंने 1 सेकंड में बोला, मैं कहा आंटी राजमा चावल। मैंने राजमा चावल क्या बात है, क्या आपने बनाया है? मैंने कहा क्या बात है, आपने बनाया? मम्मी ने मैंने बनाया। मैंने कहा क्या बात है, आज माँ के हाथ का खाना मिलेगा। आंटी ने अभी मुझे नई चप्पलें निकाल के दी हैं पहनने को, और नजर हटी दुर्घटना घटी। ये देख लो, इस आदमी ने बताऊं तेरे को, बताऊं तेरे को क्या किया ये? व्हाट इज दिस? बताओ। अरे हद है। ओके, फाइनली लंच टाइम। पिछले 2 घंटे से पकड़ करते हुए अब फाइनली खाना खाएंगे। और आंटी को मैंने जैसे बताया कि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आंटी मेरे को राजमा चावल ही खाने, तो आंटी ने राजमा चावल ही मेरे आगे सर्व किए हैं। ओ वी गॉट अ सूखी सब्जी। अच्छा, कब से नाच रही हूँ मैंने अपनी। और मैंने फाइनली चेंज कर लिया है, और मैंने चेंज किस नाइट सूट में किया है जो वृति ने मुझे गिफ्ट किया था जब हम लोग गोवा गए थे, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था और बैनिक से लेके दिया था मुझे। और अब बाई चांस इसी की बारी थी, मैं ट्रैवल तो करी थी इसके साथ, तो कुछ दिनों से मैं और पहन रही थी, और आज इसी की बारी थी, मुझे यही पहनना था। चलो जी, पेट पूजा करते हैं। थैंक यू आंटी सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। थैंक यू फॉर फीडिंग मी राजमा चावल, बड़ा क्रेविंग हो रही थी मुझे। हाँ, ठीक होके बैठ जाता है। अब हम लोग लेटने के लिए आ गए। मफ्फू, हाय मफ्फू, चलो आओ, नीनी करेंगे अब थोड़ी देर। नहीं सोना। You said that you needed me. यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है वृति खन्ना की, और आंटी और मैं एक टीम में हैं, और हम इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉपिंग नहीं करनी। No. I need at least 2 coats. No, one coat. Mama, one black doesn't go with everything. No. One black coat. Many jackets. Oh, jacket gone. Coat, boots, and what was the third thing? Let's see if you remember. No, I don't remember. Even I don't remember. I know boots and coat. No, there was one more thing. So I am open to buy 3 things. I will buy one party court set.
Like it is necessary. Now that she is there, I am there. I want to party. I want to go out and check out, guys. I want to do something. तो मतलब तुझे लगता है अगर हमें पार्टी पे जाना है, तेरे पास कोई कपड़े नहीं है पार्टी पे जाने के लिए? जो 3 अलमारियां भरी हैं उनमें से एक कपड़ा भी पार्टी पे जाने के लिए नहीं है। 1 2 3 4 5 अलमारियां। Listen. So I am somebody. I like collecting things. It is. You very- like to hoard things. No, okay, whatever. I'm a hoarder. I'm a hoarder of clothes. But कैसे समझाऊं मैं इन दो औरतों को? ये तो दोनों मिल गई है बेस्ट फ्रेंड। इनकी तो आओ मिलो शिलो शालो वापस चालू हो गए। But then, do you know how many pairs of shoes you have? Do you know how many pairs of trousers you have? यार मैं सच बता रही हूँ, मैं इस घर में पिस चुकी हूँ। मैं कपड़ों के बीच में 5 अलमारियों के बीच में। मतलब उनमें से 2 बेड के ड्रॉर्स हैं अंदर वाले। नहीं, hello, one bed drawer and the other bed drawer is full of shoes. यार अगर तू ये डालेगी ना, गाइस नीचे कमेंट करके बताना, जूते इज प्यार। मैं बताऊं, मेरे कोई सब्सक्राइबर तेरा साथ नहीं देंगे क्योंकि सारे बहुत सेंसिबल हैं। आई एम नॉनसेंस। हाँ, मैंने लिटरली फील किया। आंटी आंटी बैठ जाओ एक जगह। मेरे बगल वाला गमला अभी तक हिल रहा है। अर्थक्वेक। झूमर हिल रहा है। कैसे दिखाऊं? कैमरे में तो दिखेगा ही नहीं शायद। ये देख झूमर हिल रहा है। नहीं दिखेगा, कैमरे पे नहीं दिखेगा। जब तूने बोला ना तो मैंने कहा पागल है क्या? फिर मैंने देखा ओह शिट। पहले मुझे लगा मुझे चक्कर आता है, चक्कर आया, फिर मैंने कहा नहीं हिल रहा है। नहीं, यू वर राइट भाई। अच्छा प्रॉपर वाला अर्थक्वेक आया, हर चीज हिल रही है। मैं ना डिनर अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, तो अंदर आ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। भाई साहब जो ये यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका नाम लूंगी तो बहुत चौकन्ना हो जाएगा। ये इंसान, ये बंदा मेरी पूंछ बना हुआ है। मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मुझे इतना क्यूट लग रही है ना वो चीज़, क्योंकि मेरे खुद के जो जानवर है वो मेरे पीछे नहीं आते। मिष्टी तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाती है। एटम तो ऐसे शो करता है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ इस घर में। तू है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एटम एक्चुअली क्या करता है, जब वृत्ति आती है तो उसकी पूंछ बनता है। थैंक गॉड ही इज डूइंग द सेम थिंग विद मी। आई एम फीलिंग लव्ड नाउ। मेरे को मेरे बच्चे प्यार भले ना करे, चल ये पराया इंसान तो कर रहा है। और ये मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो वहीं जा रहा है। अभी बाहर ऐसे पक्की नींद में सोया हुआ था और मैं धीरे धीरे चल के आ रही। मैंने कहा चल प्रीति, मैं ना जब तक डिनर का टाइम नहीं हुआ अभी, मैं ऐसे बैठ के आधा 1 घंटा ना एडिटिंग कर लेती हूँ। भाई इस बंदे ने वो भी नोटिस कर लिया कि ये उठी है और पीछे पीछे आके ये देख लो सेटल हो गया है। और भले सो गया है बट ही स्टिल सिटिंग विद मी। कितना गंदा एक्सप्रेशन दिया है। दूर हो जा मुझसे। कितना गंदी बेइज्जती करी है इस आदमी ने। एक्सप्रेशन ही होते हैं। हे भगवान, मैं ना सोई नहीं हूँ तेरा वेट कर करके इतनी देर से, घंटों से, कि तू आएगा और तेरे ये एक्सप्रेशन मिले हैं मुझे। कह रहा देखना, मुझे देख के कह रहा बदतमीज। ऐसे करते थे तो फिर पता चलेगा वीडियोस में। कैसे हो? बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया। अबे